इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सर्च क्या होती है, सर्च क्यों इम्पॉर्टेंट है और डिजिटल मार्केटिंग में इसका क्या रोल है। इंसान हमेशा से ही किसी ना किसी चीज़ की तलाश में रहता है। उसको सवालों के जवाब चाहिए, उसको नई चीज़ें दरियाफ्त करनी है, उसको खोजनी है। ये सारी चीज़ें इंसान की फितरत में शामिल हैं और सर्च भी एक तरह से इंसान की फितरत में ही उसका शुमार होता है। अब तक के मशहूर साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन का ये कहना है कि आई एम नॉट क्लेवर, आई एम नाइदर क्लेवर और आई हैव एनी स्पेशल गिफ्ट, आई एम जस्ट वेरी वेरी क्यूरियस। मतलब ये कि आइंस्टाइन के मुताबिक ना तो वो बहुत ज़्यादा चालाक थे, ना ही उनके पास कुछ ख़ास गिफ्ट था, वो बस बहुत ज़्यादा क्यूरियस थे। और जिसकी वजह से आज उन्होंने जितनी भी इजादात की वो हम सबको आज भी बेनिफिट देती हैं और इंसानियत उनको हमेशा याद रखती है उनकी एफर्ट्स की वजह से। लेकिन हमारा टॉपिक ये है कि हमने जो बात करनी है वो सर्च है, और सर्च बेसिकली डिपेंड करती है इंफॉर्मेशन के ऊपर। वक्त के साथ साथ जिस तरह से साइंस जिद्दत इख्तियार करती जा रही है, सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो डिजिटल पे मूव होती जा रही है। डिजिटल में मूव होने का मतलब ये है कि आपकी मोबाइल डिवाइसेस, आपकी कंप्यूटर और आपकी बाकी सारी चीज़ें जो हैं उन सब पे जो आप कनेक्टेड रहते हैं वो डेटा प्रोड्यूस करती हैं। डेटा प्रोड्यूस करने में आप फॉर एग्जांपल ईमेल क्रिएट करते हैं, आप स्टेटस अपडेट करते हैं, आप सर्च करते हैं, ये सब चीज़ें डेटा पॉइंट्स कहलाती हैं और ये डेटा कहीं ना कहीं किसी न किसी डेटाबेस में रिकॉर्ड हो रहा होता है। एक अंदाजे के मुताबिक इंसान जितने भी इस वक्त दुनिया में इंसान हैं वो अभी तक मुकम्मल तौर पे इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं हो सके हैं, लेकिन 2014 में तकरीबन 40% और थोड़ा सा 40% से ज़्यादा लोग जो हैं वो इंटरनेट से कनेक्टेड थे, जो कि बढ़ के 2021 में तकरीबन 50% से ज़्यादा इंसान जो है वो अब आबादी जो है दुनिया की वो इंटरनेट से कनेक्टेड होगी। ये बहुत बड़ी आबादी है और ये बहुत बड़ी फिगर है, इसको हम शायद कंप्रीहेंड ना कर सकें, लेकिन अगर इसको डिजिटल वर्ल्ड में बात करें तो ये तकरीबन डेटा प्रोड्यूस इसके तहत जो होगा वो आलमोस्ट अब जो इंसान है वो तकरीबन बाकी जितने भी सोर्सेज हैं उन सब के मुकाबले में इंसान तकरीबन 10 गुना ज़्यादा डेटा प्रोड्यूस कर रहे हैं। और इसके लिए बिग डेटा, ये जो बिग डेटा साइंस की जो नई जो इंफॉर्मेशन जो टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, ये इसीलिए ज़रूरी हैं कि इतने बड़े डेटा को किस तरह से इंडेक्स करना है, किस तरह से इसको एक्सट्रैक्ट करना है, लोगों को राइट इन्फॉर्मेशन कैसे पहुँचानी है। और ये जो सारी चीज़ें हैं ये इसके लिए, इस मकसद के लिए बहुत सारे सर्च इंजन्स अभी तक पिछले कुछ सालों में आए और उन्होंने बहुत सारी इजादात की, लेकिन अल्टीमेटली ये हुआ कि उनमें से कुछ विन किए, कुछ लूज़ कर गए। कुछ सर्च इंजन्स आज एग्जिस्ट नहीं करते हैं, कुछ मर्ज हो गए हैं, कुछ का नाम चेंज हो गया है, कुछ की टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है। इन सब सर्च इंजन्स में जैसे कि आप देख सकते हैं, आपको शायद बहुत सारे इनमें से याद भी होंगे, लेकिन अब उनमें से बहुत सारे एग्जिस्ट नहीं करते हैं। इनमें एक सर्च इंजन जो कि गूगल, वो बज़ाहिर सबसे बेहतरीन अभी तक चलता रहा है और इसकी परफॉर्मेंस, इसकी जो एल्गोरिथम्स हैं उसके मुताबिक दुनिया में सबसे ज़्यादा फेवरेट सर्च इंजन गूगल कंसिडर किया जाता है। हमारा टॉपिक जो मोस्टली है वो हम सर्च पे बात करेंगे कि हमने सर्च की अहमियत क्या है। हमें ये अंडरस्टैंड करना है कि डिजिटल मार्केटिंग के अंदर SEO का रोल इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। जब हम SEO की बात करते हैं तो हम उसमें 3 चीज़ों की बात करते हैं। उसमें सबसे पहले तो सर्च हमें समझनी है कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में सर्च का क्या रोल है, फिर सर्च इंजन का क्या रोल है, और फिर सर्च इंजन के साथ जो ऑप्टिमाइजेशन का वर्ड है, ये 3 चीज़ों की अहमियत बहुत ज़रूरी है। तो सर्च जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सर्च क्या है, तो सर्च बेसिकली 2-3 चीज़ों में हेल्प करती है। सर्च आपको क्या बताती है कि जब कोई इंसान कोई चीज़ सर्च करता है उसमें उसकी 2-3 वजूहात हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल, उसको या तो किसी चीज़ की ज़रूरत है जिसको नीड्स कह सकते हैं इंग्लिश में, या उनको किसी चीज़ की चाहत है या वांट है। अगर वो किसी चीज़ को ढूंढना चाह रहे हैं या उनको किसी चीज़ की ज़रूरत, अशद ज़रूरत है, एमरजेंसी है या नहीं है, ये सारी चीज़ें सर्च की बिना पे होती हैं। अब ये सारी चीज़ें उनको इंटेंट कहलाती हैं। ये जो मकसद है बेसिकली सर्च का, ये इंटेंट कहलाता है। इंटेंट से मुराद क्या है? इंटेंट से मुराद नीयत या मकसद। फॉर एग्जांपल, अगर आपको डॉक्टर की ज़रूरत है तो आप गूगल पे जाएंगे और आप जाके डॉक्टर सर्च करेंगे या क्लिनिक सर्च करेंगे या हॉस्पिटल सर्च करेंगे। अगर आप हॉस्पिटल चला रहे हैं और कोई बंदा क्लिनिक या डॉक्टर सर्च कर रहा है
तो आपको समझ आ रही है कि ये जो डॉक्टर सर्च कर रहा है ये हमारा डायरेक्ट ऑडियंस हो सकती है, और इसको अगर हमारी इंफॉर्मेशन मिल जाए तो ये चल के हमारे पास इलाज के लिए आ सकता है और डॉक्टर से बात कर सकता है। अगर इसी तरह से आपको भूख लगी है तो आप जाके सर्च करेंगे कि रेसिपीज़ क्या हैं। अगर आपको रेसिपी फॉर एग्जांपल चाइनीज़ रेस्टोरेंट ढूंढना है या आपको कॉन्टिनेंटल रेस्टोरेंट चाहिए, आप वो सर्च करेंगे और आपको गूगल रिजल्ट्स दिखाएगा, या कोई भी सर्च इंजन जो आप सर्च जिस पे आप सर्च कर रहे हो वो आपको उसके अगेंस्ट रिजल्ट्स दिखाएगा, और आपको राइट इन्फॉर्मेशन जब उस पर आपको मिल जाएगी आप उसको कंज्यूम करेंगे। इन दोनों एग्जांपल्स के अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है इंटेंट, कि सर्च करने का मकसद क्या था। आपको भूख लगी तो आपने रेस्टोरेंट सर्च किया, आपको बीमारी का पता चला या आपको डॉक्टर की ज़रूरत पड़ी तो आपने इंफॉर्मेशन का सर्च किया। इसी तरह से अगर आप फॉर एग्जांपल कोई नया मोबाइल सर्च करते हैं या उसके फीचर्स या उसकी प्राइसेस सर्च करते हैं, आपको किसी मोबाइल लेने का शौक हुआ या आपको ज़रूरत थी तो आपने उसके बारे में इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट की है। ये जो इंटेंट या मकसद है बेसिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट है मार्केटिंग के अंदर। इस इंटेंट को मार्केटर्स जो हैं वो इसको इंफॉर्मेशन के तौर पे इस्तेमाल करते हुए अपनी मार्केटिंग कैंपेन्स इसके ऊपर ड्राइव करते हैं। वो मार्केटिंग कैंपेन्स क्या करती हैं, वो कोशिश ये करते हैं कि आप अपनी इंफॉर्मेशन को लोगों की नीड्स या वांट्स के तहत ढाल लें ताकि जो लोग सर्च करें आप उनको वही प्रोवाइड करें। सो कैसा होगा कि अगर आपको पहले से ही ये बता दिया जाए कि अगर आपने कोई डिजिटल पे बिजनेस खोलना है तो आपको जो लोग सर्च ये कर रहे हैं तो आप एग्जैक्टली यही प्रोवाइड कर दें क्योंकि इसकी डिमांड है। बहुत सारे बिजनेसेस को ऑफलाइन वर्ल्ड में ये सहूलत मैसर नहीं है। आप दुकान खोलते हैं, आपको वेट करना पड़ता है, कोई चल के आएगा अंदर दुकान के तो आप उसको सेल करेंगे। लेकिन डिजिटल में आपके पास ये सहूलत मौजूद है कि आप ये जान सकते हैं कि किस तरह से सर्च काम करती है और इस सर्च के तहत आप उसको इंफॉर्मेशन कैसे डाल सकते हैं और उसको कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। किसी भी इंफॉर्मेशन वेबसाइट पे जो इंफॉर्मेशन के चैनल्स हैं वो 3-4 चैनल्स में डिवाइडेड हैं। जब लोग आपको सर्च करते हैं उसमें मोस्टली जो 4 बड़े चैनल्स हैं उनमें सर्च, सोशल, रेफरल या डायरेक्ट, ये 4 चैनल्स हैं जो किसी वेबसाइट में भी आपको हेल्प करते हैं जहाँ से आपको ट्रैफिक आती है। अब चैनल्स अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है कि चैनल में सबसे बड़ा चैनल जो है वो सर्च होना चाहिए। अगर आपकी ट्रैफिक सर्च से आ रही है तो वो आपको बड़ी क्वालिफाइड ट्रैफिक कहलाएगी क्योंकि आपकी ट्रैफिक आपको ढूंढ के आ रही है। जिनको ढूंढ के जो आ रही है या तो उनको कोई ज़रूरत है या तो उनको कोई चाहत है। अगर आप अपने बिजनेस को उनकी ज़रूरत या उनकी चाहत के मुताबिक ढाल लें, आप उनकी नीड्स और वांट्स को पूरा करना शुरू कर दें तो आपके लिए बड़ा बहुत मौके होंगे कि आप उनको कन्वर्ट कर लें, बजाय उसके कि आप किसी और बिजनेस को फॉर एग्जांपल किसी और चैनल पे अगर आप देखें तो आपको ये नहीं पता कि फेसबुक में अगर किसी ने लॉगिन किया तो क्या उसको खाने की ज़रूरत थी या क्या उसको डॉक्टर की ज़रूरत थी। उसने अपने दोस्तों से कनेक्ट करने के लिए लॉगिन किया या उसने अपनी फ़ोटो अपडेट करने के लिए लॉगिन किया या उसने स्टेटस अपडेट करने के लिए लॉगिन किया। वो इंटेंट मौजूद नहीं है, वो इंटेंट आपको सर्च में मिलेगी और इसीलिए सर्च बहुत अहमियत की हामिल है। किसी भी वेबसाइट में अगर आप चैनल्स वाइज ट्रैफिक वाइज देखें तो सबसे बड़ा रोल जो है वो ऑर्गेनिक सर्च का होता है। अगर आपकी वेबसाइट में ऑर्गेनिक सर्च से ट्रैफिक नहीं आ रही तो आप लूज़ कर रहे हैं, और इसलिए हम कोशिश ये करते हैं कि हम सर्च को अंडरस्टैंड करें, सर्च को ये समझें कि किस तरह से डिजिटल मार्केटिंग में इसकी अहमियत है और हम किस तरह से इसको यूटिलाइज कर सकते हैं अपनी मार्केटिंग कैंपेन्स के अंदर। इसके साथ ही हमें ये भी अंडरस्टैंड करना है कि बाकी चैनल्स कौन से मौजूद हैं, लेकिन ये बहुत अहमियत की बात है कि अगर आपको सर्च नहीं पता तो डिजिटल मार्केटिंग ओवरऑल एज अ स्ट्रैटेजी आपकी स्ट्रैटेजी फ्लॉप हो सकती है या आप मिस कर जाएंगे कि जो आपको एक इतना इम्पोर्टेंट फैक्टर, इतना इम्पोर्टेंट पहलू जिसमें आपको ये पता चल जाए कि लोग क्या चाहते हैं और आप क्या दे रहे हैं, अगर टोटल डिफरेंस है तो आप लूज़ करेंगे। जो बिल्कुल एग्जैक्टली नीड्स और वांट्स के मुताबिक लोगों की इंफॉर्मेशन दे देगा वो विन कर जाएगा।